बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरी दुआ है कि आप जहाँ कहीं से भी मेरे व्लॉग को वॉच करें, अल्लाह ताला आपको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। और वैसे ज़्यादातर जो मेरा व्लॉग है ना वो स्टार्ट होता है किचन की रूटीन से, लेकिन आज मैं कपड़े आयरन कर रही हूँ तो मैंने कहा चलें यहाँ से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। कुछ रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कुछ मज़े की गपशप भी करेंगे। और बस इस तरह से जो है फिर अच्छा भी लगता है जब मेरी आपके साथ गपशप हो जाती है ना अच्छी अच्छी। और अभी जो है मैं कर रही हूँ हस्बैंड के कपड़े आयरन। और अब ना मैं एक साथ सारे कपड़े नहीं आयरन करके रखती, ये कि वॉश करने के बाद फोल्ड मैं लाजमी कर लेती हूँ, लेकिन फिर जैसे जैसे मुझे नीड होती है ना वैसे फिर मैं आयरन कर लेती हूँ। जब भी चाय बनती है ना तो मोहम्मद अज़ान तो मेरा पक्का पार्टनर है चाय का, लेकिन जो शाम की चाय होती है वो मैं लाजमी थोड़ी थोड़ी बच्चों को देती हूँ क्योंकि मुझे अच्छी कंपनी मिल जाती है और इस तरह से मज़ा आता है। लेकिन चाय मैं दिन में 2 बार चाय पीऊँ 3 बार पीऊँ, मोहम्मद अज़ान को पता चल जाता है, फ़ौरन से मेरे पास आ जाता है मामा जानी चाय। तो खैर अब चाय जो है मैंने डाल ली है और जो भी यहाँ पर चाय वगैरह गिर गई है उससे मैं क्लीन कर लूँगी, क्योंकि जब किचन क्लीन होता है ना अच्छा लगता है। और आज मैं खाने में बना रही हूँ दाल चावल। और जब भी दाल बने ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो बॉयल ना हो के गिरे। हालांकि मैंने इसका जो फ्लेम है ना वो अपनी तरफ से सही रखा हुआ था कि ये बॉयल ना हो, लेकिन फिर भी ना पता नहीं चला और फ़ौरन से जो है ना ये बॉयल हो गई। तो खैर इसके अलावा जो है फिर नीचे आया था जो मिट्टी के बर्तन बेचता है ना, वो तो उसके पास ये प्याली थी, मुझे इतनी अच्छी लग रही थी। प्लेट है छोटी सी और प्याली शेप में, तो अच्छी लग रही थी। मैंने कहा इसमें सालन या फिर कोई भी चीज़ जो हमने खानी हो ना तो इसमें डाल के खाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। और बस यहाँ पे जो है फिर दाल चावल तो मेरे रेडी हो गए थे। सिंपल में मैंने ज़ीरे वाले राइस बनाए थे क्योंकि ये ना माशाल्लाह से सब घर वाले शौक़ से खा लेते हैं। और चाहे दाल हो चाहे कोई शोरबे वाला सालन हो ना, मैं इसके साथ इसी तरह के बनाती हूँ तो मज़ा आता है। इसके अलावा जो है मैंने साथ में अचार ले लिया और प्याज काट लिए थे। तो सिंपल में जो दाल चावल होते हैं ना इसके साथ अचार और ये प्याज हो, ये तो लाजमी हो और इतना खाने का मज़ा आता है। चाहे खीरा वगैरह ना भी हो ना, लेकिन प्याज इसके साथ बहुत मज़े के लगते हैं। तो बस अभी मैं सुकून से बैठूँगी अपना खाना खाऊँगी। बच्चों को तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खाना खिला दिया है और ख़ुद जो है ना बस मुझे इतना टाइम हो ही जाता है। किसी दिन तो मैं फ्री हो गई होती हूँ साथ खा लेती हूँ, किसी दिन मैं थोड़ा बिज़ी होती हूँ तो फिर सबको खाना खिलाने के बाद फिर मैं सुकून से बैठकर खाना खा लेती हूँ। और मैंने अपनी चाय भी ना बनने के लिए रख दी है। मैंने कहा जैसे ही मैं खाना ख़त्म करूँगी तो फिर चाय भी पी लूँगी, क्योंकि ख़ुद ही चाय भी बनानी होती है तो फिर अपने लिए ख़ुद ही सोचना होता है। तो चाय भी मेरी रेडी हो गई थी, फिर यहीं बैठकर जो है मैंने अपनी चाय एंजॉय की और माशाल्लाह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया खाने का। ये अनाबिया कर रही है काम, मम्मा मुझे करा रही है। टीचर करवा रही है टीचर। और हमारी और मैं करवा रही थी बच्चों को होमवर्क। बस थोड़ी देर के लिए बाहर गई हूँ, मैंने कहा मैं थोड़ा सा ना क्लीन कर लेती हूँ, जो चीज़ें जहाँ जहाँ की हैं वहाँ मैं ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ और बस आप जो है अपना होमवर्क कंप्लीट करें। लेकिन नहीं भाई, बस मम्मा जानी के जाने की देर है उसके बाद वो हलचल मची है कि कमरे का कोई हाल नहीं है। और देखें मतलब हर चीज़ जो है वो अपनी जगह से हिली हुई है और लग रहा है पता नहीं कब की मैंने क्लीनिंग की हुई है। तो बस अभी फिर मैं यहाँ आके बैठी, अनाबिया को मैंने अपने पास बिठाया, अनाया को वहाँ बिठाया, मोहम्मद अयान को सामने बिठाया, मोहम्मद अफ़ान को भी मैंने दूर करके बिठाया, सबको मैंने एक दूसरे से दूर दूर कर दिया
मैंने कहा बैठ के पढ़ो और मैं यहाँ से अब नहीं हिलूँगी। मतलब बच्चों के पास जो है आपको स्टक होके बैठना पड़ता है। बड़े शरीफ बने हुए होते हैं, लेकिन जैसे थोड़ी देर यहाँ वहाँ हो जाओ आपस में इनकी फ़ाइटिंग शुरू हो जाती है, चीज़ों से लड़ाई हो जाती है। ये चीज़ ले ली, वो चीज़ ले ली, इसने ले ली और मोहम्मद अज़ान जो वो सबको तंग करता है, कभी एक के पास जाता है, कभी दूसरे के पास जाता है। तो खैर बस यहाँ पर जो है मैं इनको होमवर्क वगैरह कंप्लीट करवा रही हूँ। और इतनी देर में मगरिब की अज़ान हो गई, फिर मैंने नमाज़ अदा की। और नेक्स्ट डे जो है फिर मैं आलू मटर का सालन बना रही हूँ। तो बस इसमें भुनाई के बाद मैं शोरबे के लिए पानी ऐड कर दूँगी, क्योंकि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। तो आजकल जो है ना बस इतने ही काम हो रहे हैं कि खाना बना लो, ख़ुद खा लो, घर वालों को खिला दो। दिन इतने छोटे छोटे हो गए ना, आगे आगे तो मज़ीद जो है वो दिन छोटे हो जाएंगे। और आप लोग भी लाजमी कमेंट सेशन में शेयर कीजिएगा किस तरह से आप कामों को मैनेज कर रहे हैं। और ख़ैर बस ये मेरी सादा सी रूटीन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और मैंने कहा बस खाना पकाना, घर के काम, इनके अलावा तो आजकल जो है वो लाइफ में कुछ चल ही नहीं रहा, तो क्या शेयर करूं। वैसे भी मैं अपनी डेली रूटीन आप लोगों के साथ जो है वो इसी तरह की शेयर करती हूँ जो मेरी सादा सी चल रही होती है, कुछ भी एक्स्ट्रा व्लॉग के लिए तो होता नहीं है। तो खैर मैं अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर न्यू है फिर तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक प्यारे से व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपनी ख़ास फॉर्म में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।